प्रिय मित्रों, प्रिय अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, अब यह समझने का समय आ गया है कि हम नीट के लिए हमारा ध्येय कितना होना चाहिए, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए। 3 विषय हमारे पास हैं जिन पर हमें परीक्षा देनी है। एक है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, और तीसरा है भौतिकी या जिसे आप फिजिक्स कहते हैं। तो क्या आपका टारगेट होना चाहिए, आइए इस पर भी ध्यान रखें। और टारगेट नाम के शब्द की जरूरत किस लिए है ये समझ लीजिए। ये जो एग्जामिनेशन है या ये जो परीक्षा है, ये 2 हिस्सों में ही है। या तो आप सेलेक्ट हो गए या नहीं हुए, 1 नंबर से रह गए या 5 नंबर से रह गए, रहे तो आप गए। अगर आप 100 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए, आपकी सीट गई। तो इसलिए इसमें सिर्फ सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है, जबकि हमारी दूसरी परीक्षाएं बोर्ड इत्यादि में 90% आए, 92 आए, 94 आए, 93.5 आए, हर एक का अपना अपना महत्व है। लेकिन यहां पर तो 2 ही महत्व हैं, या तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए अब आपको ध्येय समझना है, क्या आपको रखना है। आइए इस पर विषयवार कुछ चर्चा करें। आपको मैंने आपसे कहा था 575 नंबर लेकर चलने हैं न्यूनतम, लेकिन मैं आपसे अब बात 600 प्लस की करने वाला हूं। हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर कहीं पर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए या कहीं पर मेरिट थोड़ी हिल भी जाए तो हम श्योरली उसमें एडमिशन ले लें। और मैं आपको टारगेट 600 प्लस का यहां पर तरीका बताऊंगा, किस टारगेट से आप 600 प्लस ला सकते हैं और किस किस विषय में आपको कितनी तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी है जो एक 360 नंबर का है और 90 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। इसमें आप 330 प्लस का एवरेज जरूर रखिए। और ये मस्ट है, क्योंकि देखिए कुछ सोचकर ही नीट वालों ने या जो एग्जामिनेशन लेने वाले हैं उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री से दुगनी वेटेज इसकी रखी है। क्योंकि बात भी यह है कि आप तैयार होना चाहते हैं डॉक्टर बनने के लिए जो शरीर विज्ञान को पूर्ण रूप से समझे। और शरीर विज्ञान को समझना माने जीव विज्ञान को समझना। अगर आप जीव विज्ञान ही नहीं ठीक से समझ पाएंगे तो आपको फिजिक्स भी आती हो, केमिस्ट्री आती हो, मैथमेटिक्स आती हो, आप अपनी लाइन के बाहर कैसे बन पाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल ठीक तरीका है कि आपको 330 से कम के विषय में इसमें नहीं सोचना है। यदि आप इसको 330 से कम के विषय में सोचिए तो आप साथ में यह भी सोचिए कि आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि चिकित्सक का अर्थ किसी भी प्रकार के रोग की चिकित्सा करना है। यदि आप चिकित्सा में उस व्यक्ति की जीव विज्ञान या उस व्यक्ति के शरीर विज्ञान को ही नहीं समझ पाएंगे तो क्या करेंगे। और जैसे ही आप यहां से बाहर निकल के MBBS करेंगे तो आपको एनाटॉमी का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इतनी मोटी ग्रेज बुक है, तो वो बहुत भयंकर है। इसलिए अगर आप बायोलॉजी में यहां पर धीरे रहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। दूसरे शब्दों में आपको टारगेट 145 रखना चाहिए कम से कम केमिस्ट्री का। ध्येय आपका 145 टारगेट है केमिस्ट्री का, और साथ में ही आपका टारगेट फिजिक्स का कम से कम 125। हालांकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिला करके आपको अब यहां पर आप देखेंगे 270 नंबर आ रहे हैं। और यदि 330 बायोलॉजी में है तो आपके पास 600 आ जाते हैं। परंतु मैंने आपको ये मिनिमम टारगेट दिया, अगर आप फिजिक्स में और 10 नंबर बढ़ा दें, केमिस्ट्री में और 5 बढ़ा दें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपकी रैंक उतनी अच्छी हो जाएगी। और मैं क्योंकि फिजिक्स का टीचर हूं, फिजिक्स के बारे में अधिक बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 125 नंबर किस तरह आसानी से आएंगे। देखिए, तैयारी करना एक बात है, तैयारी को प्लानिंग के साथ करना एक बात है। कोई भी काम करना एक बात है, लेकिन काम को प्लानिंग से करना एक बात है। एक डॉक्टर अगर ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसके सारे औजार वहां पहुंच जाते हैं, उसके सारे इक्विपमेंट्स वहां पहुंच जाते हैं, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पहुंच जाते हैं, साथ में 2 हेल्पर पहुंच जाते हैं, 2 नर्सेज पहुंच जाती है। उसके बाद डॉक्टर का काम आता है, क्योंकि उसने पूर्ण तरीके से प्लानिंग करी होती है।
आप कल्पना करें सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर चला गया और जाके कहने लगा मेरे पास ये वाली कैंची नहीं है जिससे मैं काम कर सकूं, जाके बाहर से ढूंढ के लाओ, तो आदमी तो टेबल पे मर जाएगा ऑपरेशन टेबल के ऊपर। इसलिए पहले प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है, और ये बात सिर्फ नीट के एग्जाम के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। जो लोग प्लानिंग करे बिना काम करते हैं वो 1.5 गुना काम करके उतना ही सक्सेस या सफलता पाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर अपने काम की मेहनत को कम करना है, सफलता को अधिक पाना है, तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, जिसे इंग्लिश में प्लान्ड वर्क कहते हैं। आइए आगे चलें, अब समझते हैं एक एक करके। बायोलॉजी के मार्क्स 330 360 में से चाहिए, मतलब आप कितने, आप रिवर्स सोचिए, मुझे सब आना चाहिए लेकिन अधिकतम 30 नंबर का नहीं आना चाहिए। आप यूं समझिए 30 नंबर आपको पता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आप 6-7 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं कर सकते। यह आपका टारगेट है, 6 से ज्यादा आपको गलत नहीं करने हैं। 90 में से 6 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके गलत है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, तो आपको वैसे भी, समझ के मेरी बात समझिएगा, थोड़ा शब्द कटु जरूर है, कि आपको वैसे भी फिर डॉक्टर बनने का अधिकार क्यों दिया जाए, किस लिए दिया जाए? क्योंकि अगर आप शरीर के ही विषय में पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे तो आपका अधिकार नहीं लेना चाहिए। ये तो उस व्यक्ति की बात होगी, आपको ध्यान होगा, मुझे पता नहीं समाचार आपको याद है कि नहीं याद, लगभग 48 या 50 वर्ष के एक व्यक्ति ने बिहार के किसी मेडिकल कॉलेज से बिहार के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं परंतु ये लोग मुझे कॉलेज से निकाल रहे हैं। अब प्रश्न है, आप 48 वर्ष के हो चुके हैं, आप जिस भी उम्र में घुसे होंगे, 25 में 27 में जो भी घुसे होंगे, अगर आप 20-22 वर्ष में कोर्स नहीं पूरा कर पाए, यूनिवर्सिटी का अधिकार है आपको निकालने का, तो आप कहना चाहते हैं जी मैं चिकित्सक बन के देश की सेवा करना चाहता हूं। अरे यार 50 साल तक तुम खुद की सेवा नहीं कर पाए, अब देश की करोगे तो क्या करोगे? इसलिए बायोलॉजी वाइज आपको 6 से ज्यादा क्वेश्चन आप गलत करने का सोच भी नहीं सकते, और इट इज इवन जस्टिफाइड। जैसे मैंने आपसे कहा, एमबीबीएस करना, उसके लिए आपको मेडिकल नहीं आएगा, जीव विज्ञान नहीं आएगा, तो क्या फायदा उस मेडिकल का? एमबीबीएस करने के लिए, बीडीएस करने के लिए शरीर विज्ञान का जानना बहुत आवश्यक है। अब ये बात करते हैं पिछले वर्ष आए क्वेश्चन से, थोड़ा आप समझिए। पिछले वर्षों में, ये तो एक वर्ष का मैंने एवरेज ले लिया है, लगभग 2-3 नंबर क्वेश्चन से ज्यादा फर्क नहीं होता। 48 क्वेश्चन आपके आए थे 11वीं क्लास के सिलेबस से, मतलब 11वीं की वेटेज ज्यादा है। यहीं पर वो प्रॉब्लम होती है, जो लोग 11वीं क्लास को सीरियसली नहीं लेते हैं। 11th क्लास की वेटेज ज्यादा है, 48 क्वेश्चन, और बाकी के बचे 42 क्वेश्चन 12th के सिलेबस से। इसमें यह भी सच है कि 12th के सिलेबस में 11th वाली जो चीजें कंटिन्यूटी में चलती हैं, उसके लिए आपको 11th का वो पोर्शन भी आना चाहिए। इसका मतलब 11th का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी पड़ गया है। लेकिन दोनों जोड़कर आप देख सकते हैं 6 प्रश्न आप टोटल छोड़ सकते हैं। आप न तो 11वीं छोड़ सकते हैं, न 12वीं छोड़ सकते हैं, आपको करना पूरा पड़ेगा। ठीक समझ रहे हैं आप इस बात को? आगे देखिए, अब जिसके अंदर आपके पास बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये 2 विज्ञानों में, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में 2 हिस्सों में जंतु विज्ञान टूट जाता है, तो 57 क्वेश्चन आपके पास लगभग बॉटनी के 50 से 55, और 33 फ्रॉम जूलॉजी एक बार आए हैं। लेकिन ये 50 से 55 जो लिखे हैं एवरेज लिखे हैं, मतलब बॉटनी से अधिक आ रहे हैं, जूलॉजी से कम आ रहे हैं, लगभग 35 से 40। लेकिन फिर वही बात है, छोड़ आप किसी टॉपिक को नहीं कर सकते, किसी भी दिन ये उल्टा हो जाएगा, किसी भी दिन बराबर हो जाएगा। ये तो मैंने पिछले 1-2 वर्षों की आपको एवरेज बताई है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप बॉटनी पर अधिक ध्यान दें और जूलॉजी पे कम दें। देखिए, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में कम ध्यान देने का तो शब्द ही नहीं आप कर सकते, वो आपको करने ही पड़ेंगे। इसको आप पूरी तरह ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं इसके बाद हम इन शब्दों में कि कौन सा पेपर टफ और सिंपल। ये 40 क्वेश्चन बहुत इजी सिलेबस के हिस्से में आए हैं, 90 में से 40 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, और 40 क्वेश्चन मीडियम हैं। अब यहां पर सबकी परेशानी होती है कि सब लोग इजी, जब आपके नंबर इजी क्वेश्चन में चले जाएं, तब आप समझ लीजिए वाकई आप डॉक्टर बनने के लायक नहीं है।
मीडियम में चले जाए तो भी इसके लायक नहीं है। अरे मुश्किल से 10 क्वेश्चन टफ आते हैं, मुश्किल से 10 क्वेश्चन टफ आते हैं। आपको 6 क्वेश्चन खराब या छोड़ने की इजाजत मिल रही है, 6 से 7। अगर आप 10 क्वेश्चन टफ को एक पल के लिए पूरी तरह छोड़ भी दें और आपके 80 क्वेश्चन पूरे ठीक हैं, 40 और 40 जो इजी और मीडियम में 80 क्वेश्चन, तो 320 नंबर तो आपके तब भी आ जाते हैं। इसलिए आप किसी भी हालत में इजी और मीडियम क्वेश्चंस को छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। अगर उसमें आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आप समझिए मेडिकल से आपकी सीट चली गई और आगे बहुत परेशानी होने वाली है। बीडीएस में भी आपको एडमिशन मिले या ना मिले, तो इसलिए ये नहीं कर सकते आप। तो आपको करना ही करना है, कोई उसमें वो नहीं है। आप देखिए 6 नंबर आपने छोड़ने नहीं, आप ये मन में लेके चलिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया आसपास के बाहर से आ गया, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के भी होते हैं। मैं बुक्स पर भी चर्चा करूंगा, आपको कौन सी लेनी है, किस पर आपने पढ़ना है। लेनी तो मैं नहीं कहूंगा, आप ऑनलाइन सब मिल जाता है आजकल मेन मटेरियल, आप उसकी तैयारी करें। लेकिन किस पर आपको ध्यान देना है ये मैंने आपको बता दिया। इजी और मीडियम कल कोई बदल जाएंगे, इजी सिलेबस 40 के 45 हो जाएंगे, मीडियम 40 के 42 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखिएगा एवरेज तो 6, 7, 8 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। मैंने तो एक एवरेज निकाल के बताया है, कभी जो सबसे ज्यादा आया मैंने वो लिया टफ। नॉर्मली 6, 7 से अधिक क्वेश्चन टफ नहीं आते। तो आपको इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट्स की इसके अगले वीडियो में। मैंने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में किन चीजों पर हमारे प्रश्न अधिक आते हैं। उम्मीद है यहां तक आपका वीडियो समझ आ गया होगा। इसको मित्रों को बताइए, खुद कीजिए और अगले वीडियोस भी देखते रहिएगा। मुझे आशा है मेरी मेहनत आपके सफल आएगी। धन्यवाद।